तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने अपने ऐप का थीम चेंज किया था। एंड इस वीडियो में हम जो हमारे न्यूज एपीआई से न्यूज गेट कर रहे हैं वो सारी न्यूज़ दिखाने के लिए हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन देंगे सो दैट हम नेविगेट कर सकें एक पेज से दूसरे पेज में। अभी आप देख सकते हैं केवल हमारे एक ही पेज है हमारे ऐप में, एंड इसमें हम सारी न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जैसा मैं आपको दिखाता हूँ F12 करके कंसोल पे आप जाएंगे अगर, एंड मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, जो हमारे पास डेटा आ रहा है इसमें टोटल रिजल्ट 35 है। ओके, एंड एरे 20 है, यानी कि आपको जो अभी एरे गेट हो रहा है न्यूज़ का वो 20 है एंड टोटल जो 35 है। सो एक, क्योंकि पेज वाइज चलता है, पहले पेज में 20 रिकॉर्ड्स होंगे, दूसरे पेज के लिए 15 है, नेक्स्ट और जो रिकॉर्ड आते जाएंगे वैसे पेज वाइज चलेगा। तो मुझे इसमें पेज पास करना होगा इस यूआरएल में सो दैट हम अगले नेक्स्ट जो पेज की जो हमारी न्यूज़ होगी वो मैं यहाँ पर गेट करके डिस्प्ले कर सकूँ। एंड अगर नेविगेट बैक करना है, यानी कि पीछे वाली जो न्यूज़ देखनी है जो मैं आगे पेज में जा चुका हूँ, अगर सपोज पेज वन से पेज टू में मैं चला गया हूँ या थ्री में चला गया हूँ तो मुझे पेज टू या वन में वापस आना है तो मैं प्रीवियस बटन का यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चल के न्यूज़ वाला जो हमारा ये पेज है यानी कि न्यूज़ डॉट जी एस, यहाँ पे मुझे बटन ऐड करनी है। ठीक है, तो बटन ऐड करने के लिए मैं डार्क मोड की बटन गेट करूँगा। तो गेट बूट स्ट्रैपर से आप जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप में मुझे कंपोनेंट के अंदर बटन में जाना है। ठीक है, बटन की मुझे डिज़ाइन कॉपी करनी है, यानी कि सीएसएस और स्टाइल दोनों। सो उसके लिए मैं यहाँ नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे ये डार्क मोड की है। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, डार्क मोड इस टाइप की होगी एंड मुझे ऐसा चाहिए डार्क, तो मैं इसके लिए ये वाला लूँगा। ओके, तो मैं इसके नीचे सबसे पहले जो कंटेनर मैंने ऐड किया था डिव वाला, एक और नया कंटेनर ऐड करूँगा। एंड इसके अंदर मैं दो बटन ऐड कर दूंगा प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए। अभी इसे इसमें एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि JSX फ्रेगमेंटेशन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा आप कंट्रोल यानी कि एलिमेंट अगर ऐड करते हैं, ठीक है, रेंडर मेथड के अंदर, तो आपको ये लगाना पड़ता है JSX फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से ओपन एंड क्लोज तो आपका काम करेगा ही। ओके, क्योंकि दो डिव हो गए थे, पहले एक ही डिव था, मैं दो एक और डिव ऐड कर दिया कंटेनर वाला। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रीवियस नाम दे दूंगा बटन का। ओके, एंड ये हो जाएगी मेरी नेक्स्ट बटन। ठीक है, अभी आप डिज़ाइन देख सकते हैं हमारी कैसी हो गई है। देखिए नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन आ गए हैं, बट इसमें स्टाइलिंग नहीं है, तो स्टाइलिंग के लिए मुझे फ्लेक्स बॉक्स लगाऊंगा मैं इसमें, बूट स्ट्रैप का। सो को आप ओपन करेंगे, इसमें मल्टीपल डिज़ाइन मिल जाएंगे फ्लेक्स बॉक्स लगाने के लिए, देख सकते हैं आप किस तरीके से। तो इसमें मैं ऐसी यूज़ करूँगा बिटवीन वाली, लेफ्ट राइट जो दिखाई पड़े, जैसे कि ये है। सो यहाँ पे मैं क्लास कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एंड इस क्लास को मुझे लगाना है ड्यूब में, जिस डिव यानी कंटेनर डिव जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें क्लास ऐड कर दूंगा मैं। ओके, एंड सेव कर देता हूँ मैं। अभी देखते हैं इसका क्या डिज़ाइन है। देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट जो है दोनों साइड में आ गए हैं, इसमें डिज़ाइन लग गई है। ओके, एंड हमारा JSX जो सिंटैक्स होता है वो क्लास सपोर्ट नहीं करता है, हमें क्लास नेम उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम डाल दूंगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास नेम ही सपोर्ट करता है। सेव कर दिया मैंने। अभी FN F12 करूँगा मैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है कि की रिक्वायरमेंट है, यानी यूनिक की हमें पास करनी है ईच चाइल्ड ऑफ इन लिस्ट। ये कहाँ पे मुझे पास करना है, ये जो हमारा ये मैप मेथड था, मैप के अंदर लिस्ट बनती है, यानी कि रिटर्न हम कर रहे हैं डिव।
ठीक है, तो इसमें मुझे ईच की पास करनी, यानी की पास करनी होगी बेसिकली। सो की यूनिक होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट रैंडम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो आर्टिकल से ही वैल्यू पास कर सकता था, आईडी या यूआरएल, बट हमारे केस में डेटा हमारा यूनिक नहीं है, तो वो यूनिक डेटा उसको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए वो एक्सेप्शन चली गई, यहाँ मार्जिन टॉप का कुछ एक्सेप्शन दे रहा है, ये मार्जिन टॉप हमने डायरेक्ट यहाँ पे, ये मार्जिन टॉप ऐसे लिखा हुआ था, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से इसको पास कर दीजिए। ठीक है, मैंने पास कर दिया है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारी एक्सेप्शन चली गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे क्लिक करने पे, यानी कि जो हमारी ये बटन है, इसके क्लिक में हमें डेटा लोड करना है नेक्स्ट पेज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज ऐड करेंगे स्टेट में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पेज आपको पता है, पेज जिस तरीके से हम स्टेट में यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वैसे ही हम एक पेज नाम की प्रॉपर्टी बना लेंगे एंड उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दे देंगे। ओके, एंड जो हमारा ये बैक, ये जो दिख रहा है आपको यूआरएल जिससे डेटा आता है, इसको हमें डायनेमिक डेटा पास करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक टिक लगाएंगे। ठीक है, डबल कोट्स हटा के यहाँ भी हटा देंगे बैक टिक, क्योंकि हमें डायनेमिक डेटा पास करना है। तो ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग होती है, तो कॉम क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद जो आगे और पैरामीटर पास करते हैं यूआरएल में, वो एम परसेंट के पास साथ पास करते हैं। देखिए आप यहाँ पे एम परसेंट एपीआई की है ना, उस तरीके से हमको भी पेज पास करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, एम परसेंट एंड पेज, ये हार्ड कोडेड हो गया, इक्वल टू, अब डायनेमिक डेटा पास करना है, डायनेमिक के लिए हमें डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर एंड करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, इसके अंदर हमें डायनेमिक वैल्यू, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूआरएल जाएगा तो यूआरएल के साथ एक और पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम पेज है, उसकी वैल्यू जो होगी वो स्टेट से आएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज। ठीक है, जो पेज मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 डाल रखी थी, उसको मैंने यहाँ पास कर दिया। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए चल रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, देखिए अभी भी चल रहा है। ओके, सो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस में ऑन क्लिक इवेंट ऐड करनी है, सो दैट जैसे ही यूजर क्लिक करे, सो क्लिक करते ही मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा एंड वहाँ पे मैं पेज डेटा लोड करूँगा एंड नेक्स्ट पेज को कॉल करूँगा, दिस डॉट पेज का नाम, हैंडलर का नाम दे देते हैं, सो दे देते हैं इसका नाम, ये है प्रीवियस बटन, तो प्रीवियस लिख देंगे। ओके, प्रीवियस बीटीएन हैंडलर। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट के लिए भी कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे प्रीवियस की जगह इसका नाम नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हैंडलर मुझे ऊपर ऐड करने हैं, यानी कि मैं क्लास के अंदर हैंडलर बना लूँगा यहाँ पे। कैसे बनेगा, नेम दे दिया, एक एरो मेथड होगा, यानी एरो फंक्शन होगा हमारा ये। ठीक है, ऐसे बनाते हैं एंड सेम इसी टाइप से हम ये हम इसको एसिंक्रोनस बना देंगे। ओके, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें डेटा एसिंक्रोनसली इसको कॉल करना है। सेम इसी तरीके से एक और बना, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, सो दैट मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले का भी हैंडलर दे पाऊँगा। ठीक है, ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया एंड इसके अंदर क्या करना है मुझे, मुझे ये जो सेम यूआरएल है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, यूआरएल को कॉपी कर कॉल करना है फेच यूपीआई के एपीआई के थ्रू, एंड उसके बाद फिर डेटा गेट करके लाएंगे, इसको फिर पास करके यहाँ पे पास करना है स्टेट में, सेम काम करना है। तो मैं इसको डेटा को डुप्लीकेट नहीं करूँगा, मैं एक अलग मेथड बना लूँगा, जहाँ पे ये सारा का सारा कोड जो है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट मैं इसको प्रीवियस में, नेक्स्ट में और कंपोनेंट डिड माउंट तीनों जगह इसको कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो एक नया मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ गेट आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल। ओके, एंड ये हमारा असिंक टाइप का होगा। ठीक है, एंड एरो मेथड होगा, एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा ये कोड आ जाएगा। देखिए, जो कोड हम अभी लिख रहे थे यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट में, वैसा सारा का सारा कोड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है,
सेम कोड है। यहाँ पे जो भी आर्टिकल यानी पास डेटा उसको मिलेगा, उसको हम यहाँ पे आर्टिकल में यानी कि स्टेट के अंदर आर्टिकल में सेट कर देंगे, जिसको हम बाद में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल, मैप कर रहे हैं, ठीक है। सेम इस तरीके से। तो अब क्या है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन कॉल जो है ये कर रहा है नहीं कर रहा है, कंसोल करके, ठीक है। प्रीवियस हो गया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, F12। अच्छा, मैंने इसको कॉल नहीं किया है अभी। जो मैंने ये गेट न्यूज आर्टिकल नाम का जो मेथड बनाया था, ठीक है, सिंक्रोनस। अब डेटा इसके थ्रू यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन इसको मैंने कंपोनेंट माउंट में सारा डेटा हटा दिया है, यानी सारा कोड हटा दिया है। मुझे यहाँ कॉल करना होगा। तो मैं कैसे कॉल करूँगा, पहले अवेट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि असिंक मेथड है हमारा। देन दिस डॉट मेथड का नेम, ऐसे कॉल करके आप कॉल करेंगे, ठीक है। देखिए, चल गया, ठीक है। तो अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है। अभी मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे क्लिक करने पे मेरा कंसोल में लॉग हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रीवियस में मैंने क्लिक क्लिक किया, प्री हो गया, नेक्स्ट में क्लिक करने पे नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों में लॉग हो रहा है, यानी कॉल हो रहा है हमारा मेथड। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये मेथड बनाया है गेट न्यूज आर्टिकल, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर यानी कि पेज नंबर पास कर रहे हैं। एंड जो भी ईमेल मतलब न्यूज की जो भी डेटा आ रहा है उसको हम सिंपल आर्टिकल्स एरे में असाइन कर दे रहे हैं, यानी मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, अभी कंपोनेंट डेट माउंट में डायरेक्ट हमने कॉल कर रखा है। सेम इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट और प्री में कॉल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो यहाँ पे मैं जो गेट न्यूज आर्टिकल मेथड है इसमें मैं पेज नंबर पास करूँगा, पेज नंबर, ठीक है। एक पैरामीटर पास करूँगा पेज नंबर, और यहाँ पे अब स्टेट की जगह मैं डायरेक्ट जो पेज नंबर पास किया जाएगा वो मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर पास करेंगे और वही पेज नंबर उठा के हम यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट डेट माउंट से पहले मैंने कॉल किया है इस मेथड को, ये देखिए यहाँ से। तो इसके अंदर पेज नंबर पास करना है तो कैसे पास करूँगा, जो स्टेट में है, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज, ठीक है। तो पेज में इसका स्टेट के अंदर पेज की वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 मिल जाएगी। तो 1 वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू पेज नंबर में आएगी, एंड वही यहाँ पर पे यूआरएल में पास कर दिया जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला पेज ओपन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहला पेज ही ओपन हो रहा है, पहली न्यूज़ आप देख लीजिए, FAA इन्वेस्टिगेटिंग, ये पहली न्यूज़ है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं 20 रिकॉर्ड आ रहे हैं 35 में से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेम तरीके से जैसे ये कॉल किया गया है कंपोनेंट माउंट में बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। अब मुझे नेक्स्ट बटन की क्लिक में काम करना है। तो नेक्स्ट बटन की जब भी मैं क्लिक करूँगा तो उस टाइम पे इस मेथड को कॉल करूँगा, एंड इसमें पेज के साथ में +1 पास कर दूंगा। यानी स्टेट में जो भी पेज की वैल्यू होगी उसमें 1, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट हैंडलर जैसे ही क्लिक करूँगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्टेट में जो भी है पेज +1 कर दूंगा तो नेक्स्ट वाला पेज हमें कॉल हो जाएगा। एंड सेम वैल्यू मुझे आर्टिकल मतलब कि यहाँ पे स्टेट में जो भी पेज नंबर है वहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। सेम चीज़ मुझे ऐसे करनी है, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ मैं प्रीवियस वाले में भी कर लूँगा, वहाँ पे -1 कर देंगे। क्यों करेंगे -1, क्योंकि जब भी प्रीवियस पेज में आना होगा तो एक पेज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब भी यूजर क्लिक करेगा नेक्स्ट बटन पे तो ये हैंडलर कॉल होगा नेक्स्ट बटन का, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यू गेट न्यूज आर्टिकल वाला मेथड कॉल करेगा ये। इसमें पेज नंबर पास करेंगे, करंट पेज सपोज 1 है तो +1 कर देंगे, 2 वो पास कर दिया, यहाँ पे डेटा आएगा यहाँ पे बाइंड कर देगा। एंड साथ में हम स्टेट भी मॉडिफाई कर देंगे, तो सेम वही जो वैल्यू हमने यहाँ पास की वो यहाँ पे पास कर देंगे। सेम इसी तरीके से प्रीवियस में भी
प्रीवियस हैंडलर जब कॉल होगा प्रीवियस बटन के क्लिक पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा गेट न्यूज आर्टिकल मेथड कॉल होगा, जिसमें कि जो करंट पेज है उसमें -1, यानी एक पुरानी जो पहला वाला पेज इसको कॉल करेंगे, एंड सेम वैल्यू हम स्टेट में भी जो पेज प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ये कर लिया है। अब मैं आ जाके चेक करता हूँ कि चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ पहले तो। ठीक है, अब नीचे आते हैं एंड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए नेक्स्ट वाली बटन क्लिक हुई, इसमें देखिए टोटल रिजल्ट जो है 35 है, बट 15 आया है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पेज हमारा कॉल हुआ है। ठीक है, आपको याद है पहली न्यूज़ थी एफएफए इन्वेस्टिगेटिंग, देखिए अभी न्यूज़ बदल गई है। ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, तो प्रीवियस पे क्लिक करने के टाइम पे देखिए 20 का एरे आ रहा है 35 में से, एंड 20 आउट ऑफ 35 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एरे की। देखिए यहाँ पे एफएफए इन्वेस्टिगेटिंग दूसरी न्यूज़ आ गई, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर करंट पेज है, यानी कि करंट पेज हमारा पहला पेज है, तो मुझे प्रीवियस वाली बटन को डिसेबल करना है, सो दैट यूजर इसमें क्लिक ना करे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारी प्रीवियस बटन है ये, इसमें मैं डिसेबल प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, एंड इसमें कंडीशन डाल देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज, यानी कि अगर पेज जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, जो स्टेट के अंदर पेज नंबर है वो अगर लेस देन है या इक्वल टू है 1 के, तो उस केस में ये डिसेबल कर देगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, एंड यहाँ पे आप जाके देखेंगे, देखिए कर पहला पेज पहली बार आता है, मैं रिफ्रेश किया था, देखिए अभी डिसेबल हो गया हमारा प्रीवियस बटन। ठीक है, मैं नेक्स्ट में क्लिक कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट में मैंने क्लिक किया और देखिए अब इनेबल हो गया। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से ये डिसेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन इंप्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शनलिटी, एंड यहाँ पे आप एरो भी अपेंड कर सकते हैं, आप इसका डिजाइन अलग भी चेंज कर सकते हैं। आपको एरो राइट साइड में नेक्स्ट में और प्रीवियस में लेफ्ट साइड में देना है तो दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रीवियस नेक्स्ट इंप्लीमेंट कर दिया है, एंड बाकी चीज़ें हम यानी कैटेगरी वाइज एंड जो अदर चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियोज़ में ऐड करते रहेंगे। एंड आपको ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं रिएक्ट की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ बताया हुआ है, सेम एप्लीकेशन में मैं काम कर रहा हूँ। तो आप इसका अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।